अभी तो काफ़ी आगे जाना है, कम से कम 10 से 12 किलोमीटर दूर मिलेगा उमलिंगला पास। ये कर्व बड़े ख़तरनाक हैं, कर्व पर स्लो रखना पड़ता है बाइक को। बहुत ही बेहतरीन, चलते ही रहिए इसी तरह। गोप्रो की बैटरी भी बहुत जल्दी दम तोड़ दे रही है क्योंकि ठंड है, और ठंड में अक्सर बैटरी ज़्यादा देर नहीं चलती। अब चढ़ाई शुरू हो गई है और ये सामने दिखाई दे रही होगी आपको स्नो। ये देखो, रोड के किनारे स्नो फाइनली मिल ही गई हमें। अब थोड़ा सा यहाँ पर ताकत लगेगी बाइक की। और सामने का नज़ारा देखो यार, वाह ब्यूटीफुल, क्या नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया, कैसे चमक रही है। और वहाँ पे जाकर, उसके आगे जाकर आएगा उमलिंगला पास, और वहीं से हमें निकल जाना है नीचे की तरफ, डैमचौक विलेज की तरफ। तो चलो चलते रहते हैं आराम आराम से इसी तरह। और रोड्स आर हाई, वैली आर डीप, सोक दैम इन बट सेफ, बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा सांस भी फूलना शुरू हो गया है यहाँ पर आकर। देखो बाइक का जोर लग रहा है, दूसरे गियर में चल रही है। तीसरा लगाता हूँ तो थोड़ा सा इशू रहता है, बाइक दम तोड़ती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आराम आराम से चला लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखो तीसरा लगाया तो दम तोड़ रही है, इसे दूसरे में रहने देते हैं। पिछली बार जब पिलियन के साथ था तो पहला लगाना पड़ा था। आराम आराम से चलते रहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 10:42 हो गए हैं और 15 या 20 मिनट में मैं उमलिंगला पास पहुंच जाऊंगा। ये देखो स्नो कैसे चमक रही है इस धूप में। वाह वाह, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। वाह, 19,024 फीट की हाइट तक पहुंचने वाला हूं मैं, और इसी तरह आराम आराम से चलना है। एक रास्ता उधर से भी बनाया हुआ है अलग से, अब वो रास्ता किस लिए बनाया है ये हमें पता नहीं है, लेकिन एक रास्ता ये है जो अच्छा टर्मैक रोड बनाया हुआ है। और ये देखो इस बर्फ़बारी के बिल्कुल पास पास आ गया मैं। वाह, बर्फ़ बिल्कुल सामने आप लोगों को भी दिखाई दे रही होगी। वाह देखो कितनी साफ़ सुथरी स्नो है, और ये ताज़ा पड़ी हुई है स्नो, ये 2-3 दिन की पुरानी स्नो है ये देखो कितना चमक रही है। वाह वाह वाह, सो ब्यूटीफुल। और ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे रुकना भी कम से कम चाहिए आपको। अपना फटाफट रुको, फोटोग्राफ्स खींचो और निकल लो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ एक तो सांस बहुत फूलता है, ऑक्सीजन की कमी है, तो बहुत दिक्कत है। डैमचौक यहाँ से रह गया 32 किलोमीटर। ओहो हो, काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पर तो। ओहो हो, क्या खूबसूरत नज़ारा, याद दिला दी। इस टूर में भी हमें स्नो मिल गई। 2022 में आए थे तब हमें बारलाचा में स्नो मिली थी, इस बार स्नो हमें उमलिंगला पास के पास मिल गई। बहुत ही बढ़िया है। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। चल भाई चीते। वाह सो ब्यूटीफुल। और इसी के साथ यहाँ से दिखाई दे गया है मुझे वो उमलिंगला पास। ज़्यादा दूर नहीं रहा है, अब 2 से 3 किलोमीटर दूरी है सिर्फ, और डैमचौक यहाँ से 29 किलोमीटर। और ये देखो रोड के ऊपर आइस जमी हुई थी सुबह,
अब धूप के कारण पिघल चुकी है। वाह, ऊपर का तो नज़ारा ही बिल्कुल अलग तरह का है। ये देखो, मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर यहाँ पर पूरी तरफ बर्फ़ की चादर बिछ जाएगी, फिर यहाँ पर आना मुश्किल हो जाएगा। हमें थम्स अप करते हुए हमने भी इनको थम्स अप कर दिया, बेस्ट ऑफ लक। ये वापस आ गए हैं, हमने वापस नहीं आना, हमने आगे निकल जाना है। तो 1 किलोमीटर यहाँ से रह गए उमलिंगला तक का डिस्टेंस मेरा, और अब चढ़ाई थोड़ी सी और ज़्यादा स्टीप आती रहेगी धीरे धीरे उमलिंगला पास तक। तो फाइनली मैं पहुँच ही गया उमलिंगला पास के पास। यहाँ पर रुककर थोड़ा सा बर्फ़ में खेल लेते हैं, क्योंकि ये नज़ारे फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है। यहाँ पे रुकता हूँ 1 मिनट के लिए और ज़रा थोड़ा से नज़ारे लेते हैं इस बर्फ़बारी के। तो फाइनली गाइस, मैं रुका हूँ एक पॉइंट पे जहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रह गया है उमलिंगला पास, और मेरे पीछे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है। ये देखो, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर कुछ निकला है, कोई जानवर यहाँ से। और ये वो रहा सामने, वहाँ पे है उमलिंगला पास का फाइनल टॉप। तो चलो कुछ देर बर्फ़ में खेलते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं अपनी जर्नी टुवार्ड्स उमलिंगला पास। सो गाइस, यहाँ पे मिली है, देखो स्नो, ताज़ा स्नो है बिल्कुल। ये इतनी सॉफ्ट स्नो है, ये देखो रुई की तरह बिल्कुल। वाओ, सो ब्यूटीफुल। काफ़ी ठंडी ठंडी स्नो है ये, और ज़्यादा देर मैं रुक नहीं सकता। यहाँ से निकलूँगा आगे की जर्नी टुवार्ड्स उमलिंगला पास। तो ये है वो कुछ नज़ारा जो कि हमें देखने को मिला था बारालाचा पास में। वाओ, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। वाओ, वाओ, सो ब्यूटीफुल। चलो चलते हैं, यहाँ से पहुँचते हैं उमलिंगला पास। सो फाइनली वो है उमलिंगला पास। सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर यहाँ से रह गए। 2022 में भी मैं वहाँ पहुँचा था अपनी इस चीते के साथ, और 2024 में भी अपने इस चीते के साथ वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। इस समय सिर दर्द होने लग रहा है हल्का हल्का, और बढ़ेगा ही धीरे धीरे। तो ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकना है, फ़ोटोग्राफ्स खींचनी है और यहाँ से निकल जाना है आगे की तरफ को, जो कि है डैम चौक। वाह, एक बार फिर से उमलिंगला टॉप, उमलिंगला पास, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटेबल रोड, 19,024 फीट की हाइट के ऊपर। वाह, सो ब्यूटीफुल। एक बार फिर से फतेह हो गया है ये उमलिंगला पास। बहुत ही बेहतरीन, पहुंच गए हैं हम फाइनली इस उमलिंगला पास के पास। शाबाश चीते, टाइम हो गया है, 11 बज चुके हैं, और पूरे 11 बजे मैं इस पास के पास पहुंच चुका हूं। ये देखो, स्नो कितनी सारी पड़ी हुई है यहाँ पर, इस तरफ भी स्नो, इस तरफ भी स्नो। थोड़ा सा स्नो में मस्ती भी कर ली मैंने, पता नहीं साथ का साथी वो मस्ती कर पाया है या नहीं, लेकिन मैंने तो थोड़ा बहुत नज़ारे ले ही लिए। तो फाइनली पहुंच ही गए उमलिंगला पास। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ओहो, अभी फोटोग्राफ सेशन चल रहा है सभी का, इसके साथ ही बारी आएगी, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, इंतज़ार करते हैं जब तक
हमारे साथी निकल जाएंगे, उसके बाद ही मैं अपनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह करूँगा। तो चलो वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटेबल पास, जिसका नाम है उमलिंगला। और मेरे पीछे देख सकते हो ये यहाँ की शिलान्यास की नेम प्लेट लगी हुई है, और इस तरफ सभी का फ़ोटो सेशन चल रहा है। और सामने है वर्ल्ड हाईएस्ट कैफ़े BRO उमलिंगला। और वहाँ पे अगर आपको ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे आप ऑक्सीजन ले सकते हो। ये सामने है पार्किंग 19,024 फीट की हाइट के ऊपर। और यहाँ पे देखो कितनी स्नो दिखाई दे रही होगी। और इसका जो उद्घाटन हुआ था 18 दिसंबर 2021 में हुआ था। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था, रक्षा मंत्री जी ने। वाह! और यहाँ से बाहर का नज़ारा देखो, क्या खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही बढ़िया। सो फाइनली यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है इस वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटेबल पास से, जिसका नाम है उमलिंगला। और हाइट है इसकी 19,024 फीट। चलो चलते हैं यहाँ से। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सांस फूल रहा है यहाँ पर, और वहाँ पे आप फ्री ऑक्सीजन ले सकते हो। ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफ़े, BRO की तरफ से बनाया गया है। और देखो कितने स्टिकर्स यहाँ पे चिपके हुए हैं, सब ने अपने अपने चैनल्स के स्टिकर यहाँ पे लगा चुके हैं। उमलिंगला पास 19,024 फीट की इसकी हाइट है। तो चलो चलते हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स डेमचौक। सो फाइनली मैं बढ़ चुका हूँ अपनी जर्नी टुवर्ड्स डेमचौक विलेज, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है यहाँ पर। और वहाँ पर अगर आपके पास आईफोन है तो वहाँ पे टाइम जो दिखाएगा वो चाइना का दिखाएगा। अभी वहाँ जाकर मैं अपने फ़ोन में चेक करता हूँ। वैसे तो मैंने अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक ऑपरेटर सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन वही जाके पता लगेगा। देखो कितनी स्नो है यहाँ पर पड़ी हुई। वाओ! रोड ही अच्छा बना हुआ है, तो टाइम कम लगेगा। डेमचौक पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। टाइम हो गया 11:24, और 12 बजे के आसपास मैं पहुँच जाऊँगा डेमचौक में। और आधा घंटा वहाँ रुकने के बाद मैं निकल पड़ूँगा अपनी जर्नी टुवर्ड्स, जो कि है रिजांगला वार मेमोरियल होते हुए चुशुल। वाओ! क्या खूबसूरत नज़ारा है, ज़बरदस्त। इस नज़ारे की एक फ़ोटो लेना तो बनता है, वो भी बाइक के साथ। तो चलो यहाँ ब्रेक मारते हैं साइड पे और लेते हैं एक खूबसूरत सी फ़ोटो। सो गैस, कैसा था ये खूबसूरत नज़ारा? फ़ोटो बहुत अच्छी आई है। चलो यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। हमने यहाँ पे फ़ोटो ली, और ये जो और राइडर आए हुए हैं हिमालयन के ऊपर, ये भी इस जगह की फ़ोटो ले रहे हैं, क्योंकि नज़ारा ही बहुत खूबसूरत है। वाओ! ये देखो खूबसूरत नज़ारा, सच में ज़बरदस्त। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अब धीरे धीरे हम स्नो से दूर होते जाएंगे, और फिर ये नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। तो रिकॉर्ड करना तो बनता ही था, तो रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए। कैसा लगा ये खूबसूरत नज़ारा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। अभी यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण सिर दर्द हो रहा है धीरे धीरे, और वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा अगर हम हाइट पर ज़्यादा देर तक रहेंगे। ये रोड भी थोड़ा ख़राब हो चुका है, बम्पी रोड है, यहाँ पर आराम से चलाना पड़ेगा। ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो बाइक डिसबैलेंस भी हो सकती है। ये देखो बीच में से आराम आराम से चलो, यहाँ से सीधा चलते जाओ। अब मैं बिल्कुल डाउन द हिल जा रहा हूँ, और ये जो सारा वो वहाँ तक रास्ता है, ये सारा डाउन द हिल ही चलेगा। इन नज़ारों से दूर निकल रहा हूँ डेमचौक वाली साइड को, और वो आ रहा देखो झरना बहता हुआ। इन ब्यूटीफुल नज़ारों में जो स्नो गिरी हुई है वो सारी मेल्ट होकर ये आ रही है नीचे, क्योंकि अभी धूप देख रहे हो आप, बिल्कुल
तेज़ धूप है और डेमचौक यहाँ से रह गया 18 किलोमीटर। वाह, सो ब्यूटीफुल, क्या नज़ारा है उस तरफ। और डेमचौक यहाँ से रह गया है 12 किलोमीटर और इस ब्रिज को मैं करने वाला हूँ अब क्रॉस। और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वहाँ सामने का नज़ारा देखो, कितनी दूर दूर तक, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़। वाह, सो जा रहा हूँ मैं डेमचौक विलेज की तरफ। आ गया सुनसान सा रास्ता, बिल्कुल बॉर्डर एरिया के पास पहुँचने वाला हूँ। काफ़ी दूर है अभी फ़िलहाल, 7-8 किलोमीटर है डेमचौक और वहाँ से भी बॉर्डर कम से कम थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन डेमचौक जो है लास्ट विलेज है बिल्कुल बॉर्डर के साथ। ज़्यादा घर नहीं है, बताते हैं 2-3-4 ही घर है वहाँ पर, कुछ चाइना वालों के अपने घर है वहाँ पर। वाह वाह, देखो 9 किलोमीटर है अभी डेमचौक यहाँ से। कितनी ज़बरदस्त हाइट है, वो लग रहा है डेमचौक होगा। वो होगा डेमचौक, ज़्यादा दूर नहीं है। दिख गया यहाँ से, हरियाली दिख गई तो समझ लो कोई विलेज आ गया। वाह ब्यूटीफुल, ये हमारी इंडस रिवर। इस इंडस रिवर के साथ साथ चलना है, मतलब कि वापस आना पड़ेगा। वापस आके वो पीछे से ही रास्ता जा रहा था, वो रास्ता हमें पकड़ना पड़ेगा। चलो एनीवे, नई जगह जाकर नई जगह देखनी ज़रूरी होती है, चलते रहते इसी तरह। सो ब्यूटीफुल, मेरे को लग रहा है नीचे से होगा उसका रास्ता आगे जाकर, या वो पीछे से रास्ता है, ये तो बाद में पता लगेगा। इंडस रिवर है ये आपके सामने बिल्कुल। क्लाउड्स देखो कितने बिल्कुल वाइट कलर के और स्काई बिल्कुल ब्लू, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं डेमचौक और मेरे पीछे देख सकते हो ये है वो डेमचौक की जगह। इससे आगे जाना अलाउड नहीं है और इससे आगे फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये नो ड्रोन जोन है, यहाँ पे ड्रोन उड़ाना भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। हमने डेमचौक कैफ़े, इस तरफ से हम आए थे, अभी इसी तरफ को आगे की तरफ जाना। हमने एक पॉइंट आया था पीछे 6-7 किलोमीटर पीछे, वहाँ से एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है और इंडस रिवर के साथ साथ चलते चलते ये हमें रास्ता ले जाएगा कोयल विलेज की तरफ। डेमचौक कैफ़े ये है, BRO का डेमचौक कैफ़े। यहाँ पे लिए भाई ने मोमोज, तो खाते हैं मोमोज। उसके बाद मैगी का ऑर्डर किया हुआ, हाँ चलो मैगी भी खाएंगे। चलो सो गाइस, निकल चुके हैं डेमचौक से अपनी जर्नी टुवर्ड्स चुसुल। और डेमचौक से कम 10 किलोमीटर पहले एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट से हमें लेना है राइट टर्न नीचे की साइड को। थोड़ा ऑफ रोड आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा सही सा रास्ता मिलेगा, क्योंकि उस रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, तो वो रास्ता टूटा फूटा ही मिलेगा आपको पूरा। तो अभी चलते हैं उस रास्ते पे, आपको बता देता हूँ कि कौन सा टर्न आपने लेना है और किस तरह से होकर आप लोमा चेक पोस्ट की तरफ जा सकते हो, कोयल और डुंगटी होके। ये आगे वो सामने जगह जहाँ से हमें लेना है टर्न, और वो जाता है रास्ता कोयल की विलेज की तरफ, कोयल से डुंगटी। अभी यहाँ पे एक ब्रिज का काम चल रहा है, जो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ब्रिज से उन्होंने नीचे की तरफ टर्न लिया था और उस रास्ते पे आगे की तरफ हो गए थे। तो चलो चलते हैं उस तरफ और पहुंचते हैं टाइम से, क्योंकि टाइम हो गया 1:07। सफ़र काफ़ी लंबा है और ऑफ रोड भी काफ़ी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा ऑफ रोड में टाइम लगेगा। तो आज का दिन भी सफ़र लंबा रहेगा, क्योंकि चुसुल से पहले या तो हम न्यूमा स्टे कर सकते हैं, लोमा से जाकर न्यूमा की तरफ मुड़ के वहाँ से चुसुल होते हुए निकल सकते हैं हम सीधा पेंगोंग की तरफ। आज तो हमें फ़िलहाल चुसुल जाना है, तो कोशिश करेंगे कि पहुँचते हैं टाइम से वहाँ पे। अब यहाँ से ब्रिज से रास्ता है नीचे की साइड को, ये पूछता हूँ मैं किसी से, पूछना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन है नहीं यहाँ पर। चलो पता करते हैं एक बार कि भी कौन से वाले रास्ता है नीचे की तरफ। ये ब्रिज से नीचे की तरफ एक रास्ता जा रहा है। ये ब्रिज भी बन रहा है। ये वाला रास्ता है। वो कहाँ है? वो कहाँ रह गया? वो गलत मुड़ जाएगा ना फिर उधर। इंतज़ार कर लेते हैं इसका ज़रा। ये है वो रास्ता, यहाँ से लेफ़्ट होकर फिर निकल जाना है आगे की तरफ।
अभी वो साथ का जो साथी है वो पता नहीं किधर रह गया, तो थोड़ी देर उसका इंतज़ार करते हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं कितनी देर तक वो यहाँ पे पहुँचता है। और आगे आ गई है एक वाटर क्रॉसिंग। गाइस वो आ गया मेरा साथी, चलते हैं क्रॉस करते हैं इस वाटर क्रॉसिंग को। गहरी तो नहीं है? नहीं है। ओहो, पानी के एक दो छिट्टे ऊपर पड़ गए हैं। अब यहाँ से इस तरफ को निकलते हैं। ओहो, चढ़ गए। आज पहली वाटर क्रॉसिंग मिली है हमें इस डे 5 में, और साथी भी आ गया हमारा। साथ मिलकर चलना ज़रूरी है, नहीं तो उलझ जाओगे आप ऐसे रास्तों में। और यहाँ से हमें मिल गया टर्मैक रोड, तो चलते हैं इस टर्मैक रोड में। वाह, कितना ज़बरदस्त नज़ारा, बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला टर्मैक रोड। अभी वो साथी पता नहीं कहाँ है। ये देखो कितना बढ़िया रोड बनाया है, और नया बनाया है ये टर्मैक रोड, बहुत ही बेहतरीन। चलो जी, एक नया रास्ता आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। वो जो सामने पहाड़ियाँ दिख रहे हैं ना आप ऊपर वाली, ये चाइना की पहाड़ियाँ हैं। ज़्यादा मैं उस तरफ नहीं दिखा सकता, ना उंगली करके दिखा सकता हूँ, लेकिन ये चाइना की पहाड़ियाँ हैं। अब मेरा जो साथी है ना, वो समझ नहीं आ रहा वो किधर निकल गया है। आगे मोड़ से बता रहे हैं कि एक रास्ता नीचे की तरफ गया है, बाकी दिखाई तो कोई दे नहीं रहा। आगे जाकर देखते हैं कौन सा वाला वो रास्ता है, वो किस तरफ जा रहा है वो रास्ता। यहीं से नीचे आके बताया उसने, मोड़ के पास वो है आगे। वो है किनारे पे ना, वो जा रहा है उधर को, वो वाला रास्ता बिल्कुल कच्चा रास्ता है। अब ये ऐसे इधर उधर घूमते रहेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। ये है रास्ता नीचे, ये वाला। अब ये कहाँ से कट रहा है वो देखते हैं ज़रा। ये यहाँ से कट रहा है भाई रास्ता नीचे की तरफ। अभी वो पक्का रास्ता बनने लगा हुआ है, आराम आराम से चलते हैं। ओहो, पता नहीं कितना आज ये ऑफ रोड देखना पड़ेगा। ये आगे जाकर ओ वहाँ पे जाके मिलेगा उस रास्ते के साथ। आज एक नया रास्ता देखने को मिलेगा। ओहो, चलो चलते रहते हैं, कहीं और अच्छा खूबसूरत लैंडस्केप आएगा तो आपको दिखाएंगे। वो सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही है ना, ये है वो चाइना की पहाड़ियाँ। उसके नीचे नदी बह रही है, नदी के इस तरफ जिधर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये इंडिया है, और नदी के उस तरफ चाइना है।